हेलो एवरीवन, मैं तुषार स्टडी रंबल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं डिस्कस करना 17 जनवरी की डेली करंट अफेयर्स। और देखिए ये जो सेशन है इसका पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप इस सेशन के बाद उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर बाय दिस नेम। तो आप वहाँ पे जाकर सर्च कर सकते हैं, यू कैन फाइंड अस देयर। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। सो ऑलराइट, देखिए सबसे पहला करंट अफेयर क्या है क्वेश्चन के हमारा, रिसेंटली हु वॉन दी नेल्सन मंडेला ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए आप। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रवि गायकवाड़, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 देखिए करेक्ट आंसर है। और ये देखिए एक ए.एन.आई का कटआउट है, ये हमारे रवि गायकवाड़ साहब। यहाँ पे लिखा है एस्टीम्ड फिलेंथ्रोपिस्ट रवि गायकवाड़ विंस नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। मे बी आप लोग अब ये सोच रहे होंगे कि जो रवि गायकवाड़ साहब है ये भी बहुत बड़े अमीर आदमी लाइक टाटा बिरला अंबानी। बिल्कुल नहीं भाई, ये बिल्कुल वैसे नहीं है। ये तो एक नॉर्मल आरटीओ के चीफ है। आरटीओ क्या होता है? रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस। तो इसके चीफ हैं, आपको पता होना चाहिए। और देखिए इनको मिला ये अवार्ड, तो काफ़ी बड़ी बात है। और ये थाने जो है ना, मुंबई थाने का आरटीओ, वहाँ के चीफ है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, इन कोलैबोरेशन विद विच प्लेटफॉर्म नीति आयोग लॉन्च्ड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। तो देखिए ये जो प्लेटफॉर्म है हालांकि पुराना है, बट अभी इसको क्या कह सकते हैं, रिवैम्प किया गया है, दोबारा से लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शंस क्या क्या है? गूगल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम। आपको इनमें से कोई एक चूज करना है करेक्ट आंसर। तो आई होप आपने चूज कर भी लिया होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी फ्लिपकार्ट। आपको ध्यान रखना है। और देखिए फ्लिपकार्ट इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे देखिए कटआउट है सीआरएन न्यूज का। देखिए नीति आयोग फ्लिपकार्ट रिवैम्प वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए इमेजेस लाने का मतलब क्या है? यहाँ पे मैंने आपको देखिए रोज आर्टिकल सब लगा के लाता हूँ। इसका मेन मोटो क्या है, ताकि ये जो हम पढ़ते हैं कॉन्टेक्स्ट, इसका एक क्या कहते हैं, इमेज बिल्डअप आपके माइंड में। क्योंकि व्हेन यू सी समथिंग ना, वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और फिर यही जो इमेजेस है ना, आपके एग्जाम सेंटर पे आपके सबकॉन्शियस माइंड में से निकल निकल के आएंगे। अच्छा यार मैंने ऐसा कहीं देखा था, ऐसा कुछ था। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है आप ही लोगों के लिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, विद विच कंपनी इंडियन आर्मी इंक्स 20 मिलियन डील टू बाय स्विच ड्रोन्स। देखिए स्विच ड्रोन्स क्या है? बेसिकली यूएवी है, यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं। तो बताना है इंडियन आर्मी ने किस कंपनी के साथ एक 20 मिलियन की डील साइन करी है। ऑप्शन है थेल्स, रफाइल, ड्यूबिक डिफेंस और आइडिया फॉर्ज। ये आपके ऑप्शन है 4, आपको इनमें से करेक्ट चूज करना है। तो आई होप आपने चूज कर लिया होगा। देखिए इसका आंसर जो बनेगा आपको करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी आइडिया फॉर्ज। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे ये देखिए आप, ये इकोनॉमिक टाइम्स का एक बहुत ही अच्छा कटआउट है। इंडियन आर्मी साइंस अ पैक्ट टू प्रोक्योर हाई एल्टीट्यूड ड्रोन्स फ्रॉम आइडिया फॉर्ज फॉर $20 मिलियन। और ये देखिए ये इस ड्रोन की एक इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे कह रहा है, विद विच कंट्री इंडिया हैज रिसेंटली साइंड अ एमओयू टू स्ट्रेंथन देयर कॉपरेशन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आपके ऑप्शन है जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। इन चारों में से आपको एक चूज करना है। आई होप आपने चूज कर भी लिया होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपको ऑप्शन नंबर 1 यानी जापान। तो जापान के साथ बेसिकली इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है, ताकि वो स्ट्रेंथन कर सके अपना कॉर्पोरेशन इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और ये देखिए यहाँ पे एक द हिंदू का एक बहुत ही अच्छा सा कटआउट है। देखिए कैबिनेट अप्रूव्स मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन बिटवीन इंडिया जापान फॉर आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आपको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट ऑफ फ्रांस। तो बेसिकली फ्रांस का जो ये कह सकते हैं सम्मान है, किसको दिया गया? ऑप्शन है रोहिणी गोडबोले, के सिवान, सतीश रेड्डी, सुनील अरोरा। ये 4 ऑप्शन हैं, आपको इनमें से करेक्ट चूज करना है। आई होप आपने चूज कर भी लिया होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका रोहिणी गोडबोले, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और ये देखिए एक ये बहुत ही अच्छा हिंदुस्तान टाइम्स का कटआउट है, यहाँ पे देखेंगे, पार्टिकल फिजिसिस्ट रोहिणी गोडबोले कन्फर्ड विद द फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और ये कौन है? रोहिणी गोडबोले जी हैं हमारी। कौन है? रोहिणी गोडबोले जी हैं। आगे चलते हैं। आगे देखिए, वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइब्रिड एरोस्पेस एंड डिफेंस एग्जीबिशन विल बी हेल्ड इन विच सिटी। ऑप्शन है लखनऊ, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु। इन 4 में से आपको एक चूज करना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या होगा? आई होप आपने चूज कर ही लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बेंगलुरु। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। एंड देखिए ये एक द हिंदू का कटआउट है, एरो इंडिया फर्स्ट हाइब्रिड डिफेंस एग्जीबिशन। ठीक है, तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारा हाइब्रिड एरोस्पेस एंड डिफेंस एग्जीबिशन है जो पहला हुआ है वो बेंगलुरु के अंदर हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, विच कंपनी टॉप दी ह्यूरन ग्लोबल 500 लिस्ट ऑफ कंपनीज। ऑप्शन है गूगल, एप्पल, आरआईएल यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये 4 ऑप्शन हैं, आपको इनमें से चूज करना है।
तो देखिए आई होप आपने चूज कर ही लिया होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका एप्पल। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे देखिए ये एक द बिजनेस लाइन का बहुत ही प्यारा कटआउट है। आप देखिए एप्पल टॉप्स द ग्लोबल मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी चार्ट ह्यूरन ग्लोबल 500 रैंकिंग। देखिए यहाँ पे हमारी जो 11 इंडियन कंपनीज है उनको भी रैंक किया गया, जिसमें से रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टीसीएस है, एचडीएफसी बैंक है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अब देखो कमाल की बात तो ये है ना यार कि जो इसकी नेटवर्थ है ना एप्पल की वो 2.1 ट्रिलियन, मतलब कितने देशों की इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं होती। आपको बता दूं हमारी इंडिया की इकोनॉमी खुद कितनी है, 3 ट्रिलियन की है। यानी आप सोचो हमारी इकोनॉमी का अगर हम 2 पार्ट इसको निकाल के 2/3 कर दें तो हम एप्पल के बराबर हैं केवल। सोचो पूरा देश का अगर हम 2/3 निकाल दें इकोनॉमी का तो वो एप्पल कंपनी के बराबर है। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है ये। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द मंथ लॉन्ग मास अवेयरनेस कैंपेन कॉल्ड सक्षम। आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे ओएनजीसी, सेल, पीजीसीआईएल और पीसीआरए। आपको इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। आई होप आपने चूज कर भी लिया होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी पीसीआरए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। हियर यू कैन सी दैट ओके। और ये देखिए एक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का कटआउट है। श्री धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बेसिकली मिनिस्टर हैं, तो श्री धर्मेंद्र प्रधान टू लॉन्च सक्षम एनुअल 1 मंथ लॉन्ग पीपल सेंट्रिक फ्यूल कंजर्वेशन मेगा कैंपेन ऑफ पीसीआरए ऑन 16 जनवरी। और देखिए हमें पीसीआरए की फुल फॉर्म क्या है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और इस जो बेसिकली ये कैंपेन है इसका नाम क्या है, सक्षम। लॉन्च किसने किया, पीसीआरए ने किया है। आगे चलते हैं। आगे देखिए विच स्पेस एजेंसी हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स न्यू फ्लैगशिप रॉकेट नेम्ड एज रॉकेट H3 इन 2021। आपके ऑप्शन हैं देखिए इसरो ने किया ये अनाउंसमेंट, नासा ने किया है, जैक्सा ने किया है या फिर नन ऑफ दीज। आपके 4 ऑप्शन हैं, आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। आई होप आपने चूज कर भी लिया होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी जैक्सा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जैक्सा ने क्या किया है, इसको अनाउंस किया है। और ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे देखिए ये जैक्सा की जो वेबसाइट है उसका एक कटआउट है। ये देखिए H3 लॉन्च व्हीकल, यहाँ देखिए अबाउट H3 लॉन्च व्हीकल लिखा हुआ है। ये इनका पूरा एक रॉकेट है, इस तरह का रॉकेट है ये। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द H3 लॉन्च व्हीकल इज जापान्स न्यू फ्लैगशिप रॉकेट एमिंग एट अचीविंग हाई फ्लेक्सिबिलिटी एंड हाई रिलायबिलिटी एंड हाई कॉस्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली जापानीज हमारी एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, उसका रॉकेट है। जैक्सा की फुल फॉर्म क्या है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो ऑलराइट चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। सो ऑलरेडी देखिए अब आ चुके हैं रेड स्लाइड, यानी जो मेरा साथ था वो खत्म। और अब आपको इस क्वेश्चन को करना है खुद से अटेम्प्ट। और देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन द आइडिया ऑफ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज टेकन। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ज्वाइंट सिटिंग होती है पार्लियामेंट की, यानी जैसे हमारा संसद है जो पार्लियामेंट है, इसके अंदर राज्यसभा एक लोकसभा है, अगर आप इन दोनों हाउसेज की एक साथ मीटिंग कराओगे, दोनों को बिठाओगे अगल बगल में, तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ज्वाइंट सिटिंग वाला, ये हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। आपके ऑप्शन है आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है खुद से और अपने आंसर्स को लिखना है कमेंट सेक्शन के अंदर। और ये देखिए ये जो क्वेश्चन है सीजीएल 2018 में आया हुआ भी, तो इंपॉर्टेंट भी है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, इस तरह से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। बाय बाय।